सत्या, बहुत प्यार करते हो ना माही से? अरे दीदा, तुम इधर बाहर अकेली? तुम भी तो अकेले हो, आंखें भरी हुई। ये मालूम नहीं, कुछ याद आ गया रहेगा शायद। बाकी ठीक है सब। सबसे पहले तुमने मुझे दादी बुलाया था बेटा, और उसके बाद दीदा। जानते हो क्यों बेटा? क्योंकि तुम पे माही का रंग चढ़ गया था। तुम अपने दिल को नहीं जानते। उससे पहले ही मैं तुम्हारी धड़कन पहचान गई थी। क्यों बार बार बचाने आ जाते हो माही को? क्यों आंखें भर आई तुम्हारी? क्यों उसकी शादी की खबर सुनकर इतने मायूस हो गए हो बेटा? दीदा, अभी मैं क्या कर सकता है? वो धवल को चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। कोयल भी तुम्हें चाहती है, तो तुम खुश क्यों नहीं हो बेटा? कभी सोचा इस बारे में? ये क्या हो रहा है तुझे भाई? क्यों अजीब सी बेचैनी है? मेरी आंखों में आखिर आंसू क्यों है? तुम जानते हो बेटा, आज माही चुप है, कह नहीं रही, अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही। और बिल्कुल इसी की तरह बहुत साल पहले एक लड़की चुप थी, और उसने उस इंसान से शादी कर ली जिससे उसे कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ उसकी एक चुप्पी की वजह से 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। और वैसे में एक फरिश्ता आया इस घर में, सिद्धार्थ खुराना। हम सब उसे प्यार से सिद्ध कहते थे। तुम्हें पता है, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हार नहीं मानी, और प्यार से सबका दिल जीत लिया। और आखिर अपने प्यार को हासिल कर लिया बेटा, उसे जीत लिया। तुम जानते हो मैं ये बातें तुमसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सीरत बिल्कुल सिद्ध से मिल रही है। तुम भी सिद्ध की तरह हो, तुम भी कभी हार नहीं मान सकते। तुम भी अपने प्यार से लोगों का दिल जीतना जानते हो, और उसी की तरह तुम्हें माही को जीतना होगा, उसे हासिल करना ही होगा बेटा, अपने प्यार को हासिल करना होगा। सही बोली तुम। मालूम नहीं कैसे, और मैं भूल गया था जो तुमने मुझे याद दिलाया कि मेरा नाम सत्या है, सत्या। और मेरी आई बोलती है क्या कि सत्या की कभी हार नहीं होती। मालूम नहीं इतनी आसानी से मैं हार कैसे मान गया। अब नहीं मानेगा। अभी क्या है ना दीदा, अभी ये सत्या की दिल का मामला हो गया है क्या। और जब ये सत्या किसी चीज में अपना दिल लगा लेता है ना, तो जीत के निकलता है। अब ये मिल के एक धवल, ये कौन सी खेत की मूली है? अभी तो ये अपना भी चैलेंज है क्या। अगर अपनी माई को अपने से उड़ा के लेके जा सकता है ना ये धवल, तो करके दिखाने का। चल दीदा, अभी आशीर्वाद देने का। अब तो दिल वाला दुल्हनिया ले जाएगा।
अभी अपने प्यार को पाने के लिए जो पहला कदम है वो अपन ने ले लिया है। माई के कमरे में मस्त में गुलदस्ते पे अपना नाम लिख के डाल दिया है चिट्ठी के मापे। अभी उससे होगा ये कि अपनी माई के दिल में छुपेला जो सत्या के नाम का प्यार है ना, वो ऐसा उमड़ उमड़ के फुदकने को खुजली मारेगा और फिर अपनी माई अपने पास चली आएगी। चुम्मारेगा। क्या सोचकर मेरे लिए फूल लाए थे? एक बार बोलने पर तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें मजा आ रहा है? मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब? तुम कितने बड़े इडियट हो। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? अपने नाम के साथ वो बुके मेरे कमरे में रख दिया। कोयल ने वो बुके देख लिया है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितना जलील होना पड़ता है, तुम जानते भी हो। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? याड लाग रंगले तुझ्या याड लागलं वास येऊ साथी येई कस्तुरीचा चाखलं या वार वाड लागलं चांद भासतो दिसाच मावळाला। कोयल तुमसे प्यार करती है। करने दो। तुम भी तो उसे चाहते हो ना? कौन बोला? मामा को लगता है कि धवल अच्छा लड़का है। और तुमको? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ते हो या फिर मैं? खबरदार, अगर मेरे पास भी आई तो तुम दूर रहना मुझसे। और मैं तो तुमसे प्यार करता है चिपको, और अब तो ये मैं जानता है कि कहीं ना कहीं दिल ही दिल में तुम भी अपन से प्यार करती। और अब जब ये बात मैं जान गया तो अब तो सत्या पीछे नहीं हटता। अभी तो क्या है ना बॉस, अब ये सत्या किसी भी लेवल तक जाएगा और तुमको अपना बनाएगा। माही, सासू माँ को पटाना पड़ेगा। इधर ही है वो फाइल कहीं। अरे पायल जी, मैं क्या बोलता है ना, ये जब भी हम मोहनजोदारो वाले लोग रहते थे ना, हड़प्पा हड़प्पा वाले, तभी मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं था नहीं उधर। पर एक बात तो पक्की है कि उधर भी अगर कोई लाइब्रेरी रहेगी ना तो काफी कुछ ऐसी दिखती रहेगी। अभी क्या है कि इधर में धूल धक्कड़ तो इतना है कि आदमी को देख के भी टीवी हो सकता है। थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तुम फाइल ढूंढो ना। हाँ, ढूंढता है मैं, चिंता नहीं करने का पायल जी। क्या है ना, अपना नाम सत्या है। सत्या सत्या को चाहिए होता है ना तो उसे मिल जाता है। क्या ये पायल जी, मैं क्या बोलता है ना, अभी बुरा नहीं मानेगा, पर आपको नहीं लगता क्या कि आप माई जी की शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही है? तुम फाइल ढूंढो, मुझे डस्ट एलर्जी है, मैं बाहर रुक रही। डस्ट एंजॉय। अभी किधर रखे लिया फाइल यार, पे मतलब ये धूल के गोदाम में लेके खड़ा कर दिया अपने को। क्या है रे बाबा ये सब? बेटे के नाम
सिद्धार्थ खुराना टू करणवीर। सिद्धार्थ खुराना, सिद्धार्थ खुराना बोलो तो सीट खुराना, ये वही है, वही है जिसके बारे में दीदा बात कर रही थी, जिसका थोपड़ा एकदम अपने जैसा लगता है। ऐसा क्या? क्या बात है सिद्धार्थ साहब, हाँ? खाली तुम्हारा थोपड़ा नहीं अच्छा है, तुम्हारा हैंडराइटिंग भी एकदम मस्त है। अभी देखते हैं अंदर मस्त हैंडराइटिंग में और क्या क्या लिखा है। प्यार का पहला सबक, चमाइला, प्यार का पहला सबक। ये डायरी तो शुरुआत से काफी इंटरेस्टिंग है। क्या बप्पा, अभी इस वक्त प्यार के सबक की मुझसे ज्यादा और किसी को जरूरत नहीं है। हार नहीं मानना बेटा, हमारे खुराना खानदान में किसी को भी कुछ भी आसानी से नहीं मिला है। तेरे दादू, मैं, हम दोनों को मेहनत करनी पड़ी थी तेरी दादी और तेरी मम्मी को पटाने के लिए। और क्योंकि तू मेरा बेटा है इसलिए तुझे भी शायद मुश्किलें आए। इसलिए प्यार का रूल नंबर 1, किसी से प्यार करते हो तो कुछ भी करो पर उसे खुद से दूर जाने मत दो। रूल नंबर 1। क्या मस्त सॉलिड बंदा है यार, हीरो है, हीरो है ये सिद्धार्थ खुराना। अभी तो ऐसा लगता है जैसे भगवान से जो प्रार्थना करी ना उसी का फल ही है। ए सिद्धार्थ साहब, तुम्हारे गुरु मंत्र से शायद मेरा कुछ तो भला हो जाएगा, कुछ तो भला हो जाएगा। मालूम नहीं ऐसा क्यों लगता है कि इस डायरी का एक एक शब्द खास अपन के लिए लिखा है। ऐसा लगता है कि ये सिद्धार्थ खुराना का बेटा ये करणवीर नहीं है, मईच है। चलो, पहला रूल, जिससे प्यार करते हैं ना उसे कभी दूर नहीं जाने देने का। अभी अपनी लव लाइफ का ना पहला नींव का पत्थर यही है। छोड़िए ना मम्मा, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दो डार्लिंग, इस घर की पहली शादी है और वो भी मेरी बड़ी बेटी की। लेकिन ये वेडिंग प्लानर्स भी ना लास्ट मौके पे ऐसा करेंगे, यूजलेस बंच ऑफ पीपल। मैनेजर से कहती हूँ कोई और वेडिंग प्लानर्स के नाम निकाल के दे। अरे ऐसे कैसे, माही की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, किसी के भी हाथ में सौंप दोगी? ना ना, ये ठीक नहीं है। What? पायल जी, मैं क्या बोलता है ना, आपने वो कहावत सुनी रहेगी, बगल में छोरा गली में डिंडोरा। ओ वेडिंग प्लानर मांगता था ना आपको, अभी आप बोल रही थी कि कोई बाहर का लड़का आएगा ठीक नहीं लगता है। मैं तो अभी आपका घर का आदमी है ना, मैं करते तो इनका शादी प्लान। अभी क्या है, शादी वादी प्लान करने का मस्त एक्सपीरियंस अपने पास में। और मैं माई जी की शादी में काम नहीं आएगा तो किसकी शादी में काम आएगा? Absolutely not. तुम अपना काम ठीक से कर लोगे ना, वही बहुत बड़ी बात होगी। And better not interfere. Sweetie, I think it's not a bad idea. No, मम्मा। मम्मा, मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरा कॉलेज का I फ्रेंड think that's a fantastic idea. In fact, I can help him. After all, मेरी बहन की शादी है ना। और अपनी छोटी बहन को तुम मना तो नहीं करोगी, will you? माही बेटा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो इनफैक्ट बहुत अच्छा आइडिया है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। हाँ दीदा, क्या मस्त बात कही है दीदा, घर की बात घर में रह जाएगी। सत्या शादी तो करवाएगा, और देखने वाली बात यह है कि कौन सा दिलवाला दुल्हनिया लेके जाएगा। चलो गुरुदेव, अभी अगला गुरु मंत्र देने का। सत्या, Why don't you just understand? तुम
क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कितनी बार समझाओ एक की एक बात? तुम एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेती कि तुमको मांगता क्या है? एक तरफ मेरे को बोलती हो कि मुझसे दूर रहो, फिर जैसे ही मौका मिलता है मेरे पास चली आती हो। अपने मन को टटोल के देखो कि तुम्हारा मन क्या चाहता है, मेरे पास में रहना या मुझसे दूर जाना। देखो मैं दोबारा तुमसे कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहा करो तुम। क्यों? मेरे तुम्हारे करीब आने से क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ। मन करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं मैं। देखो मैं कह रही हूँ कि अब भी वक्त है, तुम बाज आ जाओ। ये जो तुम सारी प्लानिंग कर रहे हो ना मेरी शादी बर्बाद करने की, वो मैं होने नहीं दूंगी, और ना ही मैं अपने और कोयल के रिश्ते में दरार आने दूंगी, समझे? हाय रे, ये दालचीनी कम लाल मिर्च ऐसा मेरे दिल में घुसे लिया ना, क्या बोलने का। पंचिप को तुम्हें गलत लगता है। मैं तुम्हारी शादी बर्बाद नहीं करना चाहता है, मैं तो तुमसे शादी बनाना चाहता है। मैं खाली इतना चाहता है कि शादी भी वही रहे, मंडप भी वही रहे, दुल्हन भी वही रहे, बस दूल्हा बदल जाने का। वो येड़ा धवल नहीं, तेरा हीरो सत्या। नहीं, टिके मीठा मीठा दर्द है। वकील साहब, मुझे वो पेपर्स चाहिए। शादी के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉपर्टी जल्द से जल्द मेरे नाम पे हो जाए। इतने सालों से जिस चीज के लिए मैं वेट कर रही थी, प्लीज एंश्योर उसे हासिल करने में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मॉम, सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है मामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब ठीक हो जाएगा स्वीटी। इट्स योर बिग डे ना, डोंट वरी, मैं हूं ना। जय सीड बाबा की। सीड बाबा की कृपा से अभी इस घर में रुकने का रास्ता मेरे को मिल गया है। अभी अपनी माही की शादी का वेडिंग प्लानर मैं। क्या आयरनी है। अभी दूसरा रूल, सिद्धार्थ प्रभु बोलते हैं कि अगर प्यार के लिए अपना दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाना पड़े ना, तो बना लेने का। वाह, क्या उम्र है अपने दुश्मन की। नाम लिया नहीं कि हाजिर हो गया हल्का। गधे, तू भी देखता रहे और मैं भी देखता हूँ कि कैसे तू मेरी माही को लेके जाता है। चल बेटा सत्या, अभी ले सिद्धार्थ बाबा का नाम और शुरू हो जा। धवल, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो?
सब कुछ तो ठीक चल रहा है। प्लान के हिसाब से माही भी मान गई है, मंजिल हमारे सामने है। मैं भी माही को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। धवल, कोशिश करने से नहीं चलेगा। हमसे अगर छोटी सी भी चूक हुई ना तो हाथ में एक कौड़ी भी नहीं लगेगी।